नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति सॉन्ग्स में। तो आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की पवित्र और प्रेरणादायक कथा, जो प्रेम, समर्पण, साहस और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजा के जीवन में एक कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या और आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। कुछ समय बाद एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान युवती बनी। जब उसके विवाह का समय आया, तब राजा अश्वपति ने उसे अपनी पसंद का वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री अनेक राज्यों और आश्रमों में गई। अंततः उसने सत्यवान नामक युवक को अपने पति के रूप में चुना। एक वनवासी राजकुमार थे जो अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। जब सावित्री ने अपने पिता को यह बात बताई, तब उसी समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित थे। नारद जी ने सत्यवान के गुणों की प्रशंसा की, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी चिंतित हो गए। नारद जी बोले, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वो किसी अन्य युवक को अपना वर चुन ले, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही। उसने कहा, एक बार जिसे मैंने अपने मन से पति स्वीकार कर लिया, उसे मैं कभी नहीं बदल सकती। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वो पूरे प्रेम और श्रद्धा से परिवार की सेवा करती थी। समय तेजी से बीतता गया और धीरे धीरे वो दिन निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। सावित्री ने 3 दिन का कठिन व्रत और उपवास आरंभ किया। वह भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने लगी। अंततः वह दिन आ गया। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगे। सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। जंगल में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। सत्यवान ने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। कुछ ही क्षणों बाद उनके प्राण निकल गए। सावित्री स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसी समय उसने देखा कि यमराज स्वयं वहां उपस्थित है। वे सत्यवान की आत्मा को लेकर जा रहे थे। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे देवी, अब वापस लौट जाओ। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, पति का साथ देना ही मेरा धर्म है। यमराज उसकी निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने पहला वरदान दिया। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की दृष्टि वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर जाकर यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। यमराज उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता के वंश की वृद्धि हो और उन्हें योग्य पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। अब यमराज ने चौथा वरदान देने का निश्चय किया। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होंगे, तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और अटूट निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। यमराज बोले, हे सावित्री, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति ने मुझे भी प्रभावित कर दिया है।
मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूँ। सावित्री तुरंत उस स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने अपनी आंखें खोल दी। वे पुनः जीवित हो चुके थे। दोनों आश्रम लौट आए। यमराज के वरदान से द्युमत्सेन की दृष्टि लौट आई। उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया और सभी के जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। तभी से वट सावित्री व्रत का महत्व माना जाता है। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। भक्तों, सावित्री और सत्यवान की यह कथा हमें केवल एक व्रत की महिमा ही नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर कठिनाई का सामना कर सकता है। सावित्री ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने धैर्य, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने सामने झुकने पर विवश कर दिया। यही कारण है कि आज भी वट सावित्री व्रत को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। यह व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि परिवार की सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की मजबूती का भी प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ वट वृक्ष की पूजा करती रहे और सावित्री माता का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। आइए हम सभी भी माता सावित्री से प्रार्थना करें कि वे हमारे परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन से दुख और संकट दूर करें और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी पर माता सावित्री और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। अगली पावन कथा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। वट सावित्री माता की जय। सत्यवान सावित्री की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।